हाँ जी, एनपीओ में हम इलस्ट्रेशन 13 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और इलस्ट्रेशन 14 कर रहे हैं हम 2019 के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 14 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन सुने जरा ध्यान से। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर। अब आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई पूरे साल में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है ना, वो 2,23,000 रुपए हुई है। 2,23,000 आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इस साल में। अब वो 2,23,000 को उसने थोड़ा सा डिवाइड करके बताया है कि भाई 31 मार्च 2019 में, मतलब 31 मार्च 2019 मतलब जो पिछला साल था ना आपका, उसमें उसमें आपकी सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए उस टाइम की इस बार मिली है हमें। मतलब इस 2,23,000 में 4,000 सब्सक्रिप्शन तो पिछले साल की है, करंट ईयर की नहीं है वो। और कह रहा है इस साल की जो रिसीव हुई है वो 2,11,000 हुई है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस साल से रिलेटेड भी 2,11,000 होएगी। इस साल मिली हमें टोटल 2,23,000 है, जिसमें से 4,000 पिछले साल की है। इस साल से रिलेटेड जो 2,11,000 है, लेकिन क्या पता और भी बनती हो। 2,11,000 तो रिसीव हुई है, और अगले साल की भी हमें एडवांस में मिल गई 8,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, इतनी बात कह रहा है, 2,23,000 में इतने इतने पिछले साल, इस साल और अगले साल के आए हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। कह रहा है आपके जो भी आपका जो एनपीओ है उसमें 450 मेंबर्स हैं, और एक मेंबर की जो वो बनती है ना सब्सक्रिप्शन, वो 500 रुपए बनती है। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस साल से रिलेटेड कितनी है। 450 इंटू 500, 2,25,000 रुपए। इसका मतलब इस साल से रिलेटेड कितनी है, 2,25,000 रुपए जो आपको इस साल की रिसीव होनी चाहिए। इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, 2,25,000। और अगर आप ध्यान से ऊपर क्वेश्चन में देखो तो इस साल की रिसीव हुई कितनी है, 2,11,000। तो आप समझते हो कि इस साल की हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है, इस साल की अभी भी 14,000 रुपए। अगर आप ध्यान से समझो कि इस साल के बनते थे 2,25,000 रुपए, इस साल के पैसे मिले हमें 2,23,000। मत समझ लेना, 2,23,000 में तो पीछे पीछे और आगे के भी हैं, पिछले साल के भी और अगले साल के भी हैं। हम तो देख रहे हैं इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने बनते हैं, वैसे टोटल 2,25,000 रुपए बनते हैं, और ऊपर हमने देखा ध्यान से तो आए तो 2,11,000 रुपए हैं। इसका मतलब इस साल के आउटस्टैंडिंग जो हैं वो 14,000 रुपए, 2,25,000 माइनस 2,11,000। तो शायद उसने आंसर में ये करके भी बताया, क्योंकि शायद क्वेश्चन में पूछा ही ये हुआ था। तो हम अब इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमारे को फुल फ्लैश अगर क्वेश्चन आता है और ये सारी आइटम दी होती हैं अगर हमें सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो हम उसको कैसे शो करेंगे और कहाँ-कहाँ शो करेंगे। तो आप इसको समझना ज़रा कैसे-कैसे करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ बनाएँगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि इसमें क्या आता है, जो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इस साल से रिलेटेड इनकम होते हैं, जो इस साल से रिलेटेड होते हैं, चाहे हमने उतने पे करे हों, चाहे ना करे हों, चाहे हमें उतने मिले हों या ना मिले हों, लेकिन जितने उस साल से रिलेटेड है वो लेते हैं। तो ये इनकम वाली साइड है, ये एक्सपेंस वाली साइड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। और कितना हो जाएगा ये, 450 मेंबर्स इंटू 500, 2,25,000। अगर आप ध्यान से देखो तो 2,25,000 तो क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है, 2,11,000 है, 2,23,000 है, कुछ है, लेकिन हमने दिमाग लगाया कि भाई इस साल से रिलेटेड जो हमारी सब्सक्रिप्शन बनती है वो 2,25,000 बनती है, चाहे हमें इतनी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2,25,000 लिया। और आप देखो अगर बैलेंस शीट बनाओगे इस साल की, एज ऑन 31 मार्च 2020 की, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इस साल अगले साल की पे कर दी है, ओ सॉरी रिसीव कर लिया है। इस साल में हमने 2021 वाली भी रिसीव कर लिया 8,000 रुपए, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि अगले साल नहीं मिलेगी अब हमें वो। तो ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। और अगर आप ध्यान से देखो इस साल हमें रिसीव होनी थी 2,25,000, लेकिन इस साल की मिली कितनी है, 2,11,000। तो 14,000 रुपए हमारी आउटस्टैंडिंग हो गई, मतलब अब हमें वो अगले साल मिलेगी, तो हमारे लिए एसेट हो गई। तो क्या लिख देंगे,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? और एक चीज और सोचो इस क्वेश्चन में, वैसे एक चीज और दी हुई है, अभी हमने पूरा क्वेश्चन करा नहीं, मैंने इतने में आपको बता दिया था। आगे लिखा है 4500 वर इन एरियज फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। देखो पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे ना, वैसे कह रहा है क्वेश्चन में वो थे कितने, 4500 रुपए। कितने आउटस्टैंडिंग थे? 4500 रुपए थे। अगर आप ध्यान से देखो पिछले साल के पैसे रिसीव कितने हुए हैं इस साल, 4000 रुपए हुए हैं। कह रहे 2019 के ना, साल की शुरुआत में 2019 के हमारे को 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे पिछले सालों के, लेकिन उसमें से 4000 ही मिले हैं इस साल। और वो कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर क्या डिटेल दी हुई है आपको पैसों की, कि कितने पैसे इस बार आए हैं। तो 500 रुपए तो अभी भी आउटस्टैंडिंग रहेगा या नहीं रहेगा पिछले सालों के, मतलब पिछले 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका हो गया 19-20, और ये आपका हो गया 18-19। तो 14,500 आपके आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं टोटल बात करूँ, 14,000 तो इस साल के। कौन सी 14,000 वाली? 450 इंटू 500 कितना होता है? 2,25,000 रुपये होता है। 450 मेंबर्स थे ना उस क्लब के, और 500 रुपये सबसे लेने थे, तो कितने? उसमें से 2,11,000 रुपये हमें आए हैं, तो 14,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गए। क्लियर है? तो, तो इस तरीके से इसको करना था। और भी देखते हैं एक आधा क्वेश्चन, ताकि हमको और। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 15 की, सॉरी 14 की बात कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 14 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और इलस्ट्रेशन 15 2019 की बुक के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हम कर रहे हैं। जरा इसको हम सुनते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द क्लब। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको, उसमें सब्सक्रिप्शन दी हुई है 2018-19 की, 19-20 की और 20-21 की। 18,000, 1 लाख और 25,000। मतलब इस साल हमें जो पैसे रिसीव हुए हैं वो 18 प्लस 25 प्लस 1 लाख। अगर इसका आप टोटल करोगे तो वैसे कितना आएगा? 25 और 45, 1,43,000, 1,43,000 रुपए हमें वैसे इस साल रिसीव हुए हैं सब्सक्रिप्शन के, जिसमें से पिछले साल के 18,000 हैं, इस साल के 1 लाख हैं, और अगले साल के 25,000 रुपए हैं। ये अभी हमें क्वेश्चन ने बताया है, इतनी बात बताइए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 20,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 30,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019 20,000। तो अब इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा एक चार्ट ऐसा सा बनवाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, कोई दिक्कत ही ना बचे। तो ये आपका 1 अप्रैल 2019 और ये 31 मार्च 2020, ये आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 क्या हो गया? मतलब ये वाली डेट की बात कर रहा है। 31 मार्च 2019 मतलब 1 अप्रैल 2019। कह रहा है यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग था ना आपका 20,000 रुपए था। कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000 रुपए। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? यहाँ आपका आउटस्टैंडिंग है 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है जी। एज एट लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना एज एट को, मतलब कि इस तारीख को आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है ये, टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है। वो 31 मार्च 2020 को आपका 30,000 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग है। अगर लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, अगर ऐसे लिखता तब मैं कहता कि ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है। लेकिन लिख रहा है एज एट 31 मार्च 2020, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है आपको इस तारीख का कितना है, 30,000 रुपए। ठीक। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019। फिर इस डेट की बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस जो कह रहा है वो कितना कह रहा है? कह रहा है 20,000 रुपए है। फिर से 20,000 है ना अमाउंट, ये है।
और कह रहा है इस साल के दौरान जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं वो कैसे-कैसे हुए हैं? 18,000, 1,00,000 और 25,000 ऐसे-ऐसे रिसीव हुए हैं जिसका टोटल 1,43,000 आता है। ये आपके हैं 18-19, ये 19-20, ये 20-21, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है? इतना क्वेश्चन मैंने सारा यहाँ उतार दिया। अब हमें बुक में बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है भई कौन-सी अमाउंट कहाँ-कहाँ जाएगा, कैसे-कैसे है, सब कर दो आप। तो आप अब इसको ज़रा ध्यान से समझना। अगर मैं सबसे पहले कैलकुलेशन किस-किस चीज़ की करूँगा कि भई इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितनी है? मतलब मैं आपको अगर पूरा लिख के बताऊँ तो मैं लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमने निकालना है। ठीक है जी? तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हम लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पहले हम ये लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 1,43,000 है। इसी को ले लेता हूँ। 1,43,000 हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आ गई है। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। या पहले पहले मैंने आप लोगों को, मुझे याद है जब मैंने सिखाया था, मैंने आप लोगों को कहा था पहले रिसीव्ड इन एडवांस वाला केस ले लिया करो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग है। इस 20,000 को प्लस करूँ या माइनस करूँ? आप लोग बताओ ज़रा मुझे। रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग है, प्लस करेंगे क्योंकि साल की शुरुआत में एडवांस है तो इस साल का मिला होगा। तो क्या कर दूँ मैं? प्लस कर दूँगा। रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, तो 20,000 प्लस कर दिया। अब बात करते हैं, क्या इस क्वेश्चन में रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड भी है? रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या? यस और नो? नहीं दे रखा तो छोड़ देते हैं, अगर दे रखा है तो उसको कुछ करेंगे। क्या रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड दे रखा है? कौन सा है? कितना दे रखा है? 30,000 रिसीव्ड इन एडवांस इन एट द एंड है। कहाँ पर है हिमांशु? रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 30,000 रुपए कहाँ दिया हुआ है? हाँ जी, प्राची पारुल बताएंगे क्या रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं दे रखा तो आगे बढ़ता हूँ, दे रखा है तो आपको पता है क्या करते हैं, माइनस। आप सब गलत, सब सब गलत, प्राची पारुल और हिमांशु सब गलत। ये 25,000 रुपए जो है, ये 25,000 रुपए ये क्या है? अगर आप क्वेश्चन में देखो टू सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है आपका, 20-21 लिखा हुआ है, 25,000 रुपए, ये कब का पैसा है फिर? क्या ये अगले साल का नहीं है? हम तो 19-20 में खड़े हैं, तो वो तो मैंने यहाँ जान के लिखा नहीं, तो मैं देख रहा था आप लोगों को कितना याद है। तो क्या ये रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ वाला नहीं होता ये, जो यहाँ 25,000 लिखा होता है, ये 25,000, तो 25,000 रुपए लेस होगा, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये मैंने कर दिया 25,000 रुपए माइनस। आगे बढ़ते हैं। आगे अब जरा देखते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, क्या करूं उसका? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग का यहाँ लिख लेता हूँ पहले, जब तक आप लोग बताओ। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, कह रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस कर दो, क्योंकि ये तो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स वो तो पिछले साल का होगा, इसलिए माइनस कर दो। चलो आपने कहा, मैंने मान लिया, माइनस कर दिया। कितना अमाउंट माइनस करूं? अब मुझे अमाउंट जानना है प्राची पारुल और हिमांशु से। हाँ जी, कितना अमाउंट में माइनस में लिखूं? ये लो, मैं माइनस का साइन भी लगा लेता हूँ। हाँ जी, बताएं आप लोग। 22,000 रुपए, एक आवाज आई है 22,000 रुपए। और बताएं, बाकी दो लोग और जवाब दे सकते हैं अभी। अभी
एक ही जवाब आया मेरे पास और बताएँ कितना लिखूँ मैं यहाँ पर? अगर मुझे देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में ये फिगर नहीं दी होती ना जो मैं छुपा रहा हूँ, ज़रा देखना मैं जो फिगर छुपा रहा हूँ। छुप गई पूरी? ये ये छुप गई। अगर जो मैंने फिगर छुपाई है ना 18-19 के 18,000 रुपए वहाँ लिखे थे। अगर मैं उसको हटा देता हूँ, तब तो आंसर 20,000 आएगा। ऐसा क्यों? हम ऐसा मानते हैं कि 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे और अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि भई किसके कितने पैसे आए और टोटल बता दिया भई 1,43,000 रुपीज़ आए हैं इस साल। ये समझ रहे हो? इसमें तो अलग-अलग साल दे रखे हैं, इन सबको छुपा दो मान के चलो, ये छुपा दो ये सब छुपा दिया मैंने। क्वेश्चन में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 20,000 हैं और इस साल हमें 1,43,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं और ये नहीं बताया कि कौन से साल के कितने हैं। बस हमें लिखा है कि इस साल 1,43,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं और साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग 20,000 थे। तो मैं ये 20,000 लिखता और मैं क्या एज़्यूम करता, मैं ये मानता कि साल की शुरुआत में 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे पिछले सालों के, जो कि इस 1,43,000 में इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब 1,43,000 जो मुझे इस साल पैसे मिले हैं, उसमें से 20,000 तो पिछले सालों के हैं, तो इसलिए मैं 20,000 माइनस कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है, कह रहा है आपके पिछले सालों के आउटस्टैंडिंग तो 20,000 रुपए थे, लेकिन आपको उस 20,000 में से 18,000 मिले हैं। तो इस 1,43,000 में पिछले साल के पैसे इंक्लूड कितने हैं? यहाँ तो साफ-साफ लिख रहा है वो साफ-साफ, फिर भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों को। हम यहाँ ये सब प्लस माइनस क्यों करते हैं? हम क्या निकालते हैं? हम इधर प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं 1,43,000 में से सब कुछ? हम इसलिए प्लस माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितनी है। तो आप मुझे बताओ इस 1,43,000 में 18,000 रुपए पिछले साल के हैं। तो मैं 22,000 क्यों माइनस करूँगा? 28,000 क्यों माइनस करूँगा? 18,000 क्यों माइनस करूँगा? 20,000 क्यों माइनस करूँगा? इस 1,43,000 में 18,000 रुपए इंक्लूड हैं, तो मैं 18,000 ही तो माइनस करूँगा। मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? जितने इंक्लूड हैं उतने तो माइनस करूँगा। आप लोग 20,000, 22,000, 28,000, 12,000 ये सब क्यों दे रहे हो? क्या माइनस करूँ? हाँ, तो उसमें 4500 में से 400 माइनस करके 500 रुपए कहाँ लिखे थे? यहाँ लिखे थे ना। अब ये तो हम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं और उससे तो उसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। 4500 में से 4000 किस चीज़ के माइनस कर रहे हैं हम? उसमें भी तो यही कह रहा था कि आउटस्टैंडिंग 4500 रुपए हैं साल की शुरुआत में और हमें पैसे मिले हैं 4000 रुपए। तो वहाँ तो ये वाली इक्वेशन थी नहीं ना, वहाँ तो इसका कुछ लेना-देना ही नहीं था। बोलो। तो वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना यहाँ 2000। ये मैं बैलेंस शीट थोड़ी बना रहा हूँ। आप मुझे एग्ज़ाम्पल दे रहे हो कि सर आपने 4500 में से 4000 माइनस करके 500 यहाँ लिखे। तो मैं जब बैलेंस शीट बनाऊँगा तभी तो लिखूँगा 20,000 माइनस 8,000, 18,000, 2,000 बैलेंस शीट में लिखूँगा ना। मैं ये बैलेंस शीट थोड़ी बना रहा हूँ। क्या ये बैलेंस शीट है? आपके 2,000 रुपए वाली बात मैं समझ गया कि सर 20,000 में से 18,000 इस साल आए हैं तो 2,000 तो आउटस्टैंडिंग हो गए। तो 2,000 मैं बैलेंस शीट में लिखूँगा ना, जैसे मैंने 4500 में 4,000 माइनस करके 500 लिखा था। मैं बैलेंस शीट थोड़ी बना रहा हूँ ये। यहाँ तो बिल्कुल बात ही मैंने अलग लिखी हुई है। मैं तो यहाँ ये निकाल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कितनी होगी। मैं यहाँ ये थोड़ी लिख रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हम मतलब एसेट साइड में लिखने वाले हैं, ये थोड़ी लिख रहा हूँ मैं। यहाँ मैं बिल्कुल चीज़ अलग निकाल रहा हूँ, यहाँ मैंने अलग चीज़ निकाली थी। आप इसको और इसको क्यों आपस में रिलेट कर रहे हो? ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें तो बैलेंस शीट बनाई है मैंने, यहाँ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकाल रहा हूँ। आपकी बात ये भी आप ये एक बात तो बिल्कुल ठीक समझ गए कि सर हमें पिछले साल के 20,000 मिलने थे, 18,000 मिले हैं। तो 2,000 अमाउंट लिखो यहाँ, यहाँ क्यों लिखूँगा? तो मैं बैलेंस शीट में लिखूँगा ना, यहाँ तो मैं कुछ और ही सवाल कर रहा हूँ। बात समझे मैं मेरी क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ ये पूछ मैं मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, चलो मैं आपसे कॉमन लैंग्वेज में नॉर्मल एक उसमें पूछता हूँ। अभी आप भूल जाओ, आप अकाउंट्स भूल जाओ। मेरा आपसे सवाल है कि इस साल हमें 1,43,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं।
उसमें से 18-19 के कितने पैसे हैं? कितने पैसे रिसीव हुए हैं 18-19 के? तो मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ और मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ कि भई इस साल जो पैसे रिसीव हुए हैं ना, उसमें से पिछले सालों के और अगले सालों के पैसे निकाल दो जो हमें रिसीव हुए हैं। तो पिछले साल के पैसे 18,000 रिसीव हुए हैं या 2,000 रिसीव हुए हैं? पिछले साल के इस 1,43,000 में पिछले साल के 18 तो मैं -18 ही तो करूँगा, 2,000 की फिगर कहाँ आई? मैं आपसे बोल रहा हूँ इस 143 में हम क्या ये 25,000 भी माइनस नहीं करे अभी मैंने ये रहे 25,000 ये 25,000 क्यों माइनस करे मैंने? क्योंकि इस 1,43,000 में 25,000 इंक्लूड थे, तो मैंने 25,000 माइनस करे। ऐसे इस 1,43,000 में 18,000 रुपए इंक्लूड है, तो 18,000 माइनस करूँगा। हुआ क्लियर? मैं यहाँ चीज़ ही अलग निकाल रहा हूँ, आप ये जो बात कह रहे हो तो मैं अभी आपने जो 2,000 रुपए निकाले ना बिल्कुल ठीक निकाले हैं, लेकिन वो 2,000 रुपए यहाँ नहीं आएँगे, बैलेंस शीट में आएँगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रुपए हैं 2,000 अभी खुद कह रहे हो ना आपकी 20,000 मिलने थे पिछले साल के लेकिन 18,000 ही मिले, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट तो बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ तो कुछ और ही चीज़ आती है ना। क्लियर है अब? ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब ये वाला अमाउंट में भी मैं दिमाग खाऊँगा आप लोगों का, प्लस होएगा ये पक्की बात है। कितना अमाउंट आएगा, ये मुझे जानना है। अमाउंट कितना लिखूँ मैं? 25,000 रुपए 25,000 रुपए? अच्छा, 25,000 कहाँ से निकाला प्राची पारुल ने? या हिमांशु भी बताएँ जब तक वो बता रही हैं प्राची पारुल की 25,000 कहाँ पर गिवन है 25,000 रुपए इस रिटर्न पेमेंट अकाउंट? आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखा है वो 25,000 रुपए। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों को यही नहीं क्लियर हो रहा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है और जो नीचे दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 20-21 के आगे 25,000 रुपए लिखे हैं, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो। वो रिसीव वाला आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो पैसे नहीं मिले। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो वो लिखा था जो पैसे मिले हैं। पहले तो यही बात क्लियर हो गई आप लोगों को? आप लोगों को पहले प्राची पारुल को क्लियर कर दूँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जो इस साल पैसे रिसीव हुए हैं और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो इस साल पैसे रिसीव नहीं हुए। तो आप मुझे वो अमाउंट बता रहे हैं जो पैसे रिसीव हो गए हैं। तो 25,000 माइनस तो कर दिए रिसीव्ड इन एडवांस के। आप मुझे रिसीव्ड इन एडवांस का अमाउंट बता रहे हो 25,000 रुपए। मैं पूछ रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आप मुझे रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड बता रहे हो। ये रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 हिमांशु ने बात पकड़ लिया, वो कह रहे हैं 28,000 आएगा सर, 30,000 नहीं आएगा। तो हिमांशु ही चलो क्लियर कर दें कि 28 क्यों आएगा, 30 क्यों नहीं आएगा। सुनना प्राची पारुल भी ध्यान से, वो समझा पाया तो ठीक है, वरना फिर मैं समझाऊँगा। हाँ जी, बोलो हिमांशु। अच्छा। हाँ जी। हाँ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है। आपने समझा दिया, मुझे तो समझ आ गया, लेकिन शायद प्राची पारुल को इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि शायद थोड़ा आपके समझाने में दिक्कत थी या मतलब एक बार मैं और क्लियर कर दूँ। आपने जो मुझे समझाया, वो मेरे को तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको मतलब सही समझ आ गया। एक बार मैं प्राची पारुल को क्लियर कर दूँ। प्राची पारुल एक बार देखें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज़ एट 31st मार्च 2020 ₹30,000 लिखा है। मतलब कि साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग मैं उस टाइम भी वर्ड बोल रहा था, टोटल आउटस्टैंडिंग आप लोगों को 30,000 रुपए दिया हुआ है। मुझे बताओ पिछले साल के भी आउटस्टैंडिंग है 20,000 जिसमें से 18,000 रुपए मिले। तो क्या पिछले सालों के 2,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं है जो आपने अमाउंट निकाला था 2,000 रुपए याद आया आप लोगों को? हेलो? 20,000 के आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल जिसमें से 18,000 रुपए मिले हैं। तो क्या अभी भी 2,000 आउटस्टैंडिंग नहीं है? आप लोगों ने बताया था मुझे। तो वो इस 30,000 में भी तो इंक्लूड है वो 2,000 रुपए। क्योंकि यहाँ लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग इतनी है साल के एंड में। तो जिसमें 18-19 की है 2,000 रुपए और फिर 19-20 की कितनी होगी?
28,000 हो गए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 28,000। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1,48,000 रुपीज। ये क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन 1,48,000 और यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 और एग्जाम में मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 बना दूंगा ऐसे, और यहाँ उसको नीचे ऐसे जब पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करूंगा तो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है ये? और बैलेंस शीट में आइटम्स कहाँ जाएंगी अभी वो भी बता देता हूँ। अभी एक बार, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है ना कि ये कहाँ उसमें जा रही हैं। अभी मैं ये बता देता हूँ बैलेंस शीट में कहाँ जा रही है। अभी तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गई थी, तो अभी ठीक है, जरा समझते हैं, एक मिनट। हाँ जी, बैलेंस शीट, अब मैं आपको दोनों बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एज एट 31 मार्च 2019 की भी, और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 की भी। जरा दोनों देखना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 की देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पर हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी, जरा बताओ। साल की लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019, 20,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दे रखी है इसी तारीख की, ध्यान से देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20,000 रुपए। थर्ड पॉइंट में लिखा है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019, तो ये हो गया। अब बात करें 31 मार्च 2020 की, तो क्वेश्चन में 19-20 का 25,000 रुपए लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये क्या है? अगले साल की हमें पहले मिल गई, तो यहाँ आएगी ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 25,000 रुपए, क्योंकि ये अगले साल की हमें इस साल रिसीव होगी, तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी है? दो हैं, एक 2018-19 की और एक 2019-20 की। 2018-19 की कितनी है? अभी हमने पीछे निकाली थी 2000, और 2019-20 की कितनी है? 28,000, जो कि बाहर आके 30,000 हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 30,000 रुपए लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ ऐसे लिख देंगे तो टीचर बड़ी खुश हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई इन स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो 30,000 रुपए है ना, उसमें से 2,000 तो पिछले साल वाली है, क्योंकि 20,000 में से 18,000 ही मिले, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, और 28,000 रुपए आपके इस साल के। तो ऐसे करके बाहर 30,000 आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो।